अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। चलें जी, हम आज जा रहे हैं सब डॉक्टर्स के पास। मेरी 2 अपॉइंटमेंट है और आहिल की इज़ना की जो है किंडरार्ट्स के पास है। तो इन दोनों को लेके जा रहे हैं इनके बाबा, और मैं जा रही हूँ अपनी अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि मैं सारी नहीं भुगता सकती थी। ये अपॉइंटमेंट तीनों कैसे आ गई कि अपॉइंटमेंट बहुत पुरानी मिली होती है हम लोगों को। बच्चों की भी, इसके आहिल का सारा कंट्रोल होना है, मतलब इस एज में जाके 4 साल के बाद वो हमें लेटर भिजवा देते हैं। फिर वो बच्चे की सारी चेक करते हैं कि वो उसका दिमाग सही चल रहा है उसके एज के हिसाब से, उसकी बॉडी सही मूवमेंट कर रही, वो इस एज में साइकिल चला सकता है, क्या क्या कर सकता है, वो सारा टेस्ट उसका होना था। तो उसके लिए ये अपॉइंटमेंट बहुत पहले से मिली हुई थी और मुझे लेटर आया था कि आप ये अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। तो फिर इनके बाबा से मैंने पूछा कि अगर आप उस दिन फ्री हैं तो आप उनको ले जाएं, क्योंकि मेरी 2 और अपॉइंटमेंट थी और मुझे वहाँ ज़रूर जाना था। खैर, हम तीनों अब इस वक्त निकल गए डॉक्टर के पास जाने के लिए। और अलग अलग डॉक्टर्स थे। जो बच्चों का डॉक्टर वो किसी और शहर में था, और जो मेरी 2 अपॉइंटमेंट थी वो किसी और शहर में थी। और बाय चांस आज इतना को छुट्टी भी नहीं थी, उसको बेचारी को मैंने ब्रेक में फ़ोन करके घर बुलाया वापस, और फिर अब वो जा रही है। उसका ना इंजेक्शन लगने हैं उसको, उसका चेकअप तो नहीं है। उसके जो हमारे यहाँ पे मिलता है ना, क्या कहते हैं आप, वैक्सीनेशन का जो पास होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ 2023 में इसको 3 इंजेक्शन लगने हैं, और मैंने गौर ही नहीं किया, क्योंकि इसके सारे वो चेकअप हो गए हैं जो 7 साल तक होते हैं ना, वो सारे इसके हो चुके थे। तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं इसको दोबारा डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। तो वो बाय चांस मैंने आहिल का निकाला है पास, तो इसका पास भी देखा तो इसको 3 अभी लगने थे इंजेक्शन। तो मैंने फ़ोन किया कि आज आहिल के साथ अगर वो भी आ जाए, तो उन्होंने कहा जी आ सकती है बस। तो इसलिए ये भी जा रही है बेचारी, स्कूल से घर आई है। अच्छा, हम गाँव से तो इकट्ठे बस पे निकले थे, लेकिन मुझे वहाँ से उतर के ट्रेन लेनी थी और उन्होंने उसी बस पे डॉक्टर के पास जाना था, तो वो मुझे यहीं उतार के खुद आगे चले गए थे। और फिर आज क्या प्रोग्राम था? आज हम प्रोग्राम था आहिर और इन्होंने, मियाँ जी ने कटिंग करवानी थी, तो फिर ये लोग वहाँ से फारिग होकर इन्होंने मेरे पास आना था। मतलब हमने आज सारा दिन ऐसे ही हमारा गुजरा बाहर ही, और मियाँ की छुट्टी सारी बस इन्हीं अपॉइंटमेंट्स में ही गुजर गई। खैर जी, मैं तो पता नहीं कब फारिग हुई, वो सब आपको बताती हूँ, लेकिन बच्चे जल्दी फारिग हो गए थे और वो आ गए थे। उन्होंने कटिंग शटिंग भी करवा ली थी और मैं अभी तक डॉक्टरों में फंसी हुई थी। मैं जा रही हूँ एबरबाग, जहाँ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ मैं रहती थी पहले। तो मैंने अपने डॉक्टर चेंज नहीं किए, मैं वहीं जा रही हूँ आज भी। एक अपॉइंटमेंट तो मेरी यही है, जो मेरा ऑपरेशन हुआ रिसेंटली उसका कंट्रोल होना है, और एक अपॉइंटमेंट मुझे जो मिली है वो सर दर्द की हॉस्पिटल में मिली है। वो मेरी थेरापियाँ करवाएंगे, यहाँ पेन थेरापी कहते हैं। तो वो सारी अब वो हॉस्पिटल में जाके सारी मुझसे हिस्ट्री लेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करती रही हो इस 1.5 साल में, और आगे अब मुझे क्या करना है वो मुझे बताएंगे। अच्छा, हम अपने हिसाब से निकले घर से कि मौसम अच्छा है, गर्मी है होगी, और वही लाइट से कपड़े पहन के, लेकिन आज इतनी सख्त सर्दी कि बच्चे बेचारे भी वहाँ कांपते रहे, और मैंने तो खुद लाइट सा वो पहना हुआ था, गौन सा। तो खैर बस मैं स्टेशन से उतर के सीधा आई हूँ इधर। काफ़ी रास्ता है यहाँ से, कोई 15-20 मिनट लगते हैं स्टेशन से हॉस्पिटल के। और हॉस्पिटल जो है ना, वो बिल्कुल आखिरी ऊपर चोटी पे बना हुआ है। मुझे कोई 50 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ना मुझे जाना था ऊपर। तो आहिस्ता 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 पहुंची। मेरे पास टाइम था, मेरी अपॉइंटमेंट थी 11:30 बजे, तो इस वक्त 11 बज रहे थे। लेकिन पीछे से थोड़ी ट्रेन का कोई मसला था, वही 15-20 मिनट लेट हुई, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच ही गई थी। लेकिन जाके भी उन्होंने कोई घंटा इंतज़ार करवाया। मेरी 12:30 बजे अपॉइंटमेंट हुई, और डॉक्टर से तकरीबन 1 घंटा उन्होंने बातचीत की कि सारी, आपको पता है, वलिफ से लेकर ये तक उन्होंने पूछना कहाँ से काम शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। तो यहाँ जी घर भी बने हुए हैं 2-3। और ना एक और चीज़ मैंने यहाँ देखी, ये जो पता नहीं क्या है, ये क्या कहते हैं इसको, अल्लाह जाने, मुझे इसका नाम नहीं आता। ये हमारे पाकिस्तान में मरी साइड पे ये चीज़ें होती हैं ना, ये पहाड़ी इलाकों में मुझे लगता है ऐसे दरख्त होते हैं। तो ये जगह जगह बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे। बहुत बड़ा दरख्त था, एक दरख्त के पीछे दूसरा दरख्त था, उसमें गिर रहे थे ये। पहले तो मेरा दिल किया कि बहुत सारे इकट्ठे कर लूँ। मेरे पास ना एक बहुत बड़ा शीशे का वाज सा है, तो मैं कहती हूँ उसमें डालूंगी। फिर कलर भी आप कर सकते हैं, गोल्डन कलर के करके आपने उसमें रखा हो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपने शायद देखा हो, शो पीस वगैरह में भी लोग यूज़ करते हैं। तो वो ऊपर इसका दरख्त था, और नीचे बहुत छोटे छोटे गिरे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो चलती हूँ वापस, टाइम नहीं है, दोबारा फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी देखूँगी अगर, क्योंकि ये होते हैं सर्दियों में। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन काफ़ी सारे अभी थे ऊपर। तो यहाँ से जी पहुँचते हैं हॉस्पिटल, जल्दी जल्दी लेके चलती हैं आपको भी। यहाँ से जाना जितना मुश्किल है ना, आना उतना ही आसान है। मतलब आते हुए सड़कें हैं, जाते हुए भी रोड्स हैं, लेकिन ऊपर आपको पता चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है जहाँ से मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से। वैसे ये सड़क भी जाती है सारी ऊपर। हम 2 साल यहाँ, 2 साल नहीं 1 साल हम यहाँ रह के जा चुके हैं। तो डेली आउटबैक होता था हमारा,
तो हम कोशिश करते सीढ़ियों से जाएं, सीढ़ियों से फिर भी हमें आसान लगता था, सड़क से और फिर सामान वगैरह भी लेके जाना तो बड़ा मुश्किल पहुंचते थे। तब थी भी सिर्फ पारसा, और पारसा आराम से हमारे साथ चल लेती थी। अगर वो होती ना किंडर प्राम वगैरह तो उसमें आपको पता है कितना मुश्किल होता है। एक साल हम ये जो हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग है ना, यही बिल्डिंग मतलब साथ वाली बिल्डिंग थी जिसमें हम रह के जा चुके हैं पूरा एक साल। और फिर उन्होंने ये सारा रेनोवेट करना था, इसको हॉस्पिटल उन्होंने बड़ा करना था, तो वो फिर उन्होंने खाली करवा दी थी। वरना पहले हम लोग एक साल यहीं रह के जा चुके हैं। तो मैं इन गलियों को, इस शहर को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। यहाँ पे ना 2 बेंचें भी लगी हुई, मैं और मेरी एक पाकिस्तानी हमारी फैमिली थी, मैं और वो ना अक्सर यहाँ बैठे होते थे। और ना शाम को हमने गप्पे लगा रही हो ना, और पारसा ने हमारे आसपास खेल रहे हो ना, और हमने ना यहाँ बैठ के चाय ले आनी और यहीं बैठ जाना। तो खैर अच्छा टाइम गुजरा, मुझे बहुत पसंद था ये शहर। बस जहाँ अल्लाह ताला ने आपका लिखा हो दाना पानी, आपने वहीं जाना है। चलें जी, चलते हैं हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल ना, इसमें पहले सिर्फ आप नज़ला खांसी और इस तरह की छोटी मोटी दवाइयाँ मिल जाती थी, लेकिन अब उन्होंने जितना बड़ा ये बना दिया ना, इसमें हर चीज़ है, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी। अब आपको कहीं नोटफाल में भी आना पड़े ना इमरजेंसी में, तो वो यहीं लेके आते हैं। पहले दूसरी तरफ हाइडलबर्ग लेके जाते थे, अब ये इतना बड़ा हो गया कि इसमें हर तरह का ट्रीटमेंट होता है और सारा नया बना है, अच्छा है। लेकिन ये जो सर की थी ना, ये सारी जहाँ ये मेरी अपॉइंटमेंट थी, ये ऊपर वाला सारा पुराना बना हुआ था, तो इसके मुझे अजीब से लगे। नीचे सारा नया और ऊपर के ना सारी बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। लेकिन वो जो हमारे घर है ना, जो हम जहाँ रह के जा चुके हैं, वो सारी बिल्डिंग उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई। और उसमें अब सारी चीज़ें वो जो मैं आपको बता रही हूँ, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऊरोलॉजी, वो सारा उन्होंने ना उसमें बनाया हुआ है। यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह सारे होते हैं, क्योंकि जगह जगह लिखा हुआ था। तकरीबन तकरीबन 89 और 90 कमरे थे यहाँ पे, इतने ज़्यादा कमरे थे। अंदाज़ा लगा लें कितने जो है ये बड़ा होगा, जो इतने सारे रूम थे। और जिस रूम में मैंने जाना था वो 81 रूम नंबर था जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट थी। और इतना रश, इतना रश, लेकिन घंटे तक इंतज़ार करने के बाद मेरी बारी आ गई। अपनी सारी रिपोर्टें, सारी दवाइयों के चार्ट वगैरह सामने फैला दिए थे, उनके सामने टेबल पर सजा दिए थे कि ताकि मुझे बताना ना पड़े। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सवाल किए, पूरा 1 घंटा मेरी इनके साथ जितसुंग हुई, और फिर मुझे उन्होंने आगे दोबारा दवाई दी या जो भी उन्होंने करना था। Jetzt sagen Sie mir zuerst mal, wo Sie Beschwerden haben. Ich habe immer Kopfschmerzen und Schwindel, stark. Und jeden Kopfschmerzen und Tag. Schwindel. Okay. Das ist der Brief von, ich war letzte Woche im Krankenhaus von Notfall im Wegen Kopfschmerzen. Wegen Kopfschmerzen. Das Blutdruck hoch. Aber das ist meine alles MRT-Ergebnis. Ja, jetzt ist es nur an die Nicole. Jetzt. Das müssen Sie dann ändern. Das Ja. Ich gebe Ihnen den Brief mit und Sie geben ihn da. Okay, फिर जी उन्होंने मुझे एक फार्मूला दे दिया बहुत सारे, के घर जाके इसको सवालों को पढ़ना, इनके जवाब देना, और साथ एक कैलेंडर दिया कि वो ऑनलाइन आपने सारा फिल करना है, कब कितनी दर्द हो रही, क्यों हो रही, क्या खाया, कब ज़्यादा हो जाती है, इस तरह का वो पूरे महीने का फिल करके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे लेके आना। और जो दवाइयाँ मैं अब तक खा रही थी वो सारी दवाइयाँ छोड़ दूँ, क्योंकि वो मेरे लिए अब ख़तरनाक हैं, वो अब ज़्यादा नहीं खा सकती। तो इसलिए उन्होंने नई दवाइयाँ दी, और वो भी उन्होंने कहा महीने में सिर्फ 10 गोलियाँ खा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने वो गोलियाँ नहीं खानी, जितनी मर्जी सर दर्द हो। अल्लाह जाने अब कौन से तरीके से ये मेरा इलाज करने लगे। चलें जी, खैर चलते हैं वापस, क्योंकि रिजवान और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कटिंग शटिंग करवा ली। मैं आपको दिखाती हूँ कि आहिल साहब का क्या लुक आया है नया। पहले तो उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, अब देखें कैसे बाल बनाए। इधर हो जाओ, इधर इधर हो जाओ, दिखाओ बाल। आए आए, अच्छा लग रहा है जान। हाँ एवं कह रहे, मुंह ना कर दिया। मम्मा ये देखिए, मैं पानी में फेंक कर, ये सामने था पानी। चलो फेंको जल्दी करो, फिर खाएं, घर जाएं, फिर फेंको। आए बैठो 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 बैठो, हैं यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। चलो बैग उतारो, बैग कौन कौन सा सलाद है जी, आप उसको खिला दो, खिलाओ उसको। इसके बाद जी सबको लगी थी भूख, क्योंकि सुबह से घर से निकले हुए थे। तो रिजवान ने मंगवाया पीदे, मैंने मंगवाया सलाद, आहिल ने मंगवाए पोमस और नगेट्स, और इज़्दा ने मंगवाई नूडल्स। तो चले, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ कमेंट भी किया करें, क्योंकि व्यूज़ बहुत सारा होते हैं लेकिन जो कमेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं।
खैर, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।